पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो शिक्षक दिवस है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो एक टीचर थे और वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। न केवल भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे बल्कि वो दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षकों से विशेष प्रेम था, इसीलिए उनकी जयंती यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि यानी जो एक परिवर्तन हो रहा है समाज में। आप जानते हैं पहले हम लोग जो पढ़ते थे यानी 2002, 3, 4 में प्राइमरी में, तो उस समय टीचर से बहुत डर रहता था। और हम लोग जब रास्ते में जाते थे तो रास्ते में एक पेड़ होता है सरपत का पेड़, उसको बांध दिया जाता था। हमें याद है कि अगर इसको बांध दिया जाएगा तो हम स्कूल में पहुंचे, अगर नहीं मार खाए यार तब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे, नहीं तो ये बंधे रहे। मतलब इस प्रकार की अपन कुछ न कुछ जुगाड़ अपन लगाए रहते थे। मतलब एक डर था, लेकिन वो डर अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आजकल टीचरें डर रहे हैं। पता लगा कि कुछ बोल दें रास्ता में, जो बच्चे हैं वो डंडा लेकर खड़े रहे। ये बदलाव जो हो रहा है, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है, यानी पश्चिमी सभ्यता जो भारत में आ रही है, लेकिन आए उसको अपनाना चाहिए, लेकिन जो सही उसको अपनाया जाए। लेकिन जो भारत की संस्कृति है वो जो बिगड़ रही है, उसमें हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर बहाना बताते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। हर शिक्षक के अगर झूठ बोला तुरंत तो जान जाता है, क्योंकि हमेशा से देखा है ना, जानता रहते कैसे क्या तुरंत। लेकिन उसको कहता नहीं, बस अगर कोई भी शिक्षक झूठ बोले, बहाना बना दिया, तब ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि वो टीचर नहीं जान पाया, तुरंत वो जान जाता है, लेकिन बस यही कहता नहीं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो वही स्टूडेंट टीचर की निगाह में सबसे खराब होता है। टीचर की निगाह में सबसे अच्छा वही होता है जो अनुशासित रहे, जिस पूर्ण रूप से अनुशासनहीनता न करे, अनुशासन बना रहे, तब वो सबसे अच्छा होता है। इस अवसर पर आपको मतलब कुछ चीज आपको ध्यान देना है, जिससे कि भविष्य में आप जल्दी सफल हो। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम भी जो यहाँ खड़े हैं ऐसे नहीं खड़े हैं, हमको कई लोग पढ़ाए। शुरुआत जो प्रथम टीचर थे इस समय इस दुनिया में नहीं, लेकिन प्राइमरी के जीवन से उन्होंने मुझे क्या किया, खड़ा किया। यानी जब हम क्लास 1 में पढ़ रहे थे तब भी मुझे खड़ा करा के 1 इकाई 2 इकाई चिल्लाने के लिए कहा गया। जब 2 में पढ़ रहे थे तब पहाड़ बताने के लिए कहा गया, यानी वो भी। लेकिन ये है अभी तक मुझे याद है कि कभी भी मुझे अनुशासनहीनता के कारण दंडित नहीं किया गया। हालांकि कुछ चीज़ें याद करने के लिए कहा गया और हम नहीं कर पाए तो दंड होता है, अब ऐसा नहीं, लेकिन अनुशासनहीनता कभी हमने नहीं किया। तो अनुशासन में रहकर आप जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अनुशासन केवल कोचिंग के लिए नहीं, परिवार के प्रति भी अनुशासन। नहीं पता चला घर से आप चल रहे हैं कोचिंग के लिए और प्रतापगढ़ में चौराहा उतरे, उसके बाद चले गए मंदिर, सीढ़ी बैठे हुए, नदी में अपन गोता लगा रहे हैं ना। तो इस टाइप से बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सफल जल्दी नहीं हो पाते। तो शिक्षक दिवस पर आज आप लोग का कुछ प्रोग्राम होना है, ठीक, सभी लोग को बोलना है, क्योंकि बोलने से सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके अंदर की जो डर है, संकोच है, हेजिटेशन है, वो समाप्त होता है। नहीं तो आपको आता बहुत है, किसी के सामने चले गए, पता चला डीएम के सामने एक एप्लीकेशन देना है, तो आप डर के मारा ऐसे कांपेंगे जैसे सामान्य शेर बैठा है, मतलब खा लेगा, वो कोई व्यक्ति नहीं है। और आप भागते चले जाते हैं वकील के पास, भाई ये एप्लीकेशन देना है और हम वकील से मिल लेते हैं। वकील कहेगा ठीक है चलते हैं, 200 रुपया फीस है।
₹200 आप दे देते हैं। उसके बाद बाहर निकलेगा, उनके और 4-5 साथी के साथ चलो वो नाश्ता पानी कुछ लीजिए, ठीक, उसका भी पैसा आपसे ही भरवाएगा। गड़बड़ी आपने क्या है, केवल आप जानते बहुत हैं लेकिन सबके सामने यानी उसको बोल नहीं सकते, ठीक। ये होता है हेजिटेशन। इसको समाप्त करना सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ रहे थे, मिडिल लेवल में पढ़े क्लास 6 to 8, उसके बाद इंटर कॉलेज में आए, तब मान लो था ठीक है, उस समय डर लग रहा था, हम नहीं, लेकिन यहाँ पर हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं तुरंत आपको बोलना चाहिए, जो प्रश्न आपके अंदर उठ रहा है तुरंत पूछना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर कोई टीचर है, आप पूछ लिए और टीचर को भी ना पता हो, ऐसा नहीं कि टीचर कहीं मंगल ग्रह से उतर के आया है और उसके अंदर कंप्यूटर मतलब फिट है और सब चीज उसको पता है, हो सकता है उसको भी ना पता हो, लेकिन बस कुछ तो वो बताएगा। हो सकता है समय ले ले, कल बताया जाए, आधा घंटा बाद बताया जाए, लेकिन बताएगा। टीचर स्टूडेंट सब समान है, बस यही है कि टीचर के अंदर हेजिटेशन नहीं है और अपनी बात को अच्छे ढंग से रख लेता है। सबसे पहला आपके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इसको आप आज के दिन से एक संकल्प ले लीजिए कि डर नाम की चीज नहीं है। इससे पहले हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेते थे, वहाँ पर कुछ बच्चे जब यहाँ बुलाया जाता था, यहाँ आते थे, वहाँ केवल अपना नाम पता ऐसा बताना होना ये होता था, नाम ही भूल जाते, मतलब बैठे हैं सब याद है और सबके सामने आ गए तो नाम ही पता नहीं, अपने नाम भूल गए, हम कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक, यही भूल जाते हैं। तो पहले हेजिटेशन समाप्त हो। दूसरी बात आपको रखना है टाइम मैनेजमेंट, जो समय प्रबंधन है। नहीं पता चला कि आप 4 घंटा आप YouTube के जो शॉर्ट हैं वही वीडियो देखे चले जा रहे हैं, ठीक, पता चला 5 घंटा आप फोन कर रहे हैं कि खाऊ नहीं खाऊ, मतलब कोनो काम नहीं है, का बना दाल बना, उमा जीरा डाला गा नहीं डाला, एक पानी उमा डाला है कि वैसे बन गई। तो ऐसे में 2-3 घंटा कई बार हम देखते हैं। स्टूडेंट वाले बोर्ड ये सब तब आएगी जब आप सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद आप पूछिएगा खाओ नहीं खाओ, उमा का डाले का नहीं डाले ना, ये सब उसके बाद आपको बताना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है बेटर रिलेशन, एक अच्छा संबंध लोगों के साथ। ऐसा नहीं बहुत गहरा लगाओ तब वो गड़बड़ है और दुश्मनी तब भी गड़बड़, ठीक, मतलब गहरा लगाओ तब भी दिक्कत, दुश्मनी तब भी दिक्कत, ये भी ठीक है। नहीं पता लगा, बहुत सारे लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, दिन में दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो भी सफलता में अड़चन उत्पन्न होती है। यानी ये भी यानी खुद पर स्व जिसको कहते हैं कि सेल्फ स्टडी, ये भी बहुत ही जरूरी है। अपने पर ध्यान देना, दूसरों पर नहीं। जब आप खुद बन जाएंगे तो सब लोग आपको ध्यान देंगे, नहीं तो आप ध्यान देते रहे वो गायब होते रहेंगे। आप ध्यान देते रहेंगे और वो आपको छोड़ते चले जाएंगे, ये भी इसमें रखा गया है। तो इन कई सारी बातें हैं जिस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, ठीक, और चाहे उन बातों के माध्यम से जब ये देखा जाता है कि आप लोग उसमें उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में उसमें अर्थदंड लगाया जाता है। अब यहाँ पर दंड नहीं दिया जा सकता कि आपको डंडे से मारा जाए या कान पकड़ के उठो बैठो या मुर्गा बना दिया जाए, ये समय चला गया है। इसलिए क्या दिया जाता है, अर्थ, कुछ पैसे आपके खर्च होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ ना दिक्कत है। तो अभी आप लोग को सबको आज आके बोलना है, गाना वाना जो गाना हो तो गाना है, ठीक। अभी आ रहे हैं दिलीप सर, ये आपको कुछ बताएंगे। सर जी तो सब बता लीजिए।
इसके लिए आज अध्यापक दिवस यानी शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को इसके लिए बहुत बधाई। ये आज के दिन से जो बेहतर एक दिन नहीं है, वो सबसे सुचारू रूप से बेहतर दिन ये हमारे लिए होता था, एक शिक्षक के लिए। इस दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्नता उत्पन्न होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, इसमें बहुत सारे लोगों को स्नेह मिलता है। ये दिन पूरे भारत में दिखाने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था और वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक ऐसे व्यक्ति रहे, बात करते हैं, इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था 1888 में। और 1888 में हुआ था तो वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है तिरुतरी, वहाँ पर हुआ था। लेकिन उनके ब्राह्मण परिवार से होने के नाते उनके पिता ने अपना मूल निवास छोड़ दिया था। वो आंध्र प्रदेश में ही दूसरी जगह पर रही, लेकिन उनको अपने गांव से बहुत ही प्रेम था, बात करते हैं। और वो प्रेम जो था, बात करते हैं, वो इतना था कि अपने गांव का मूल नाम जो बात करते हैं सरपल्ली, उनके गांव का ही नाम था सरपल्ली, उन्होंने अपने नाम से ही डायरेक्ट जोड़ दिया। उन्होंने अपने नाम के आगे राधाकृष्णन उनका नाम ही था, लेकिन उन्होंने अपने गांव की परंपरा, अपने गांव की स्थिति को देख कर कहा कि हम अपने गांव को भूल नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है। तो उन्होंने बात करते अपने गांव को ही अपने नाम से जोड़ लिया था, इसलिए उनका पूरा नाम ही होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक दर्शन शास्त्र के बहुत ही विख्यात टीचर के रूप में उभर के सामने आए थे। पहले स्टूडेंट थे, फिर शिक्षक बने, टीचर बने। उन्होंने यहाँ नहीं विदेशों से शिक्षा अर्जित की। उनकी शिक्षा में मूल आधार व्यवहार था। और उन्होंने बात करते हैं भारत में रह के विश्वविद्यालय में पढ़ाने का मौका मिला। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी बने वो। मद्रास विश्वविद्यालय 1921 में वो प्रोफेसर बन गए। वहीं से उनकी जर्नी बेहतर तरीके से चालू हुई और फिर वो धीरे धीरे 1939 में वो बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU जिसको बोलते हैं, वहाँ की बात करते हैं, वो प्रधानाचार्य बन गए। वहाँ पर उनको बेहतर तरीके से सम्मान मिला। तो भारत में उनकी जर्नी बहुत लंबे स्तर तक की थी। वो फिर आगे चल के बात करते हैं, उनको नाम आया भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए। पहले भारत के उपराष्ट्रपति बने, फिर दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उभर कर सामने आए। वही पहले व्यक्ति भी हैं जिनको पहला भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया था, भारत रत्न। 1954 में पहले भारतीय हैं जिनको भारत रत्न सौंपा गया। भारत रत्न ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाता है जिसका बहुत लंबे समय तक समाज के क्षेत्र में योगदान रहा हो, व्यवहारिकता के क्षेत्र में योगदान रहा हो, साहित्य के क्षेत्र में योगदान रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति ढूंढने पर पहली बार मिले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उनके विचार बहुत उच्च स्तर के थे। उनसे पूछा गया था कि भाई आपको सबसे ज्यादा रुचि कब मिलती है? बोले थे कि जब हमको सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा अनुभव और सबसे ज्यादा फीलिंग, बेहतर फीलिंग तब आती है जब हम एक शिक्षक के रूप में होते हैं, क्योंकि तब हम अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं और उनके ही द्वारा बात करते हैं। एक बेहतर स्थिति में बात करते हैं। यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था। ये भारत के स्तर पे है। भारत के अंदर शिक्षा का एक पुनर्जागरण का दीप जलाए थे, जबकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। हाँ, यानी भारत 1 महीना पहले ही मना लेता है, क्योंकि विश्व स्तर पे जो भी मनाया जाता है वो भारत में पहले ही उजागर कर दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो उनके द्वारा एक बेहतर लाइन भी है, बात करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में भी बताया था कि किसी भी बच्चे के भविष्य का निर्धारण एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसको समाज से कैसे वार्तालाप करना है, अपने जीवन की पहली सीढ़ी कैसे चढ़नी है, उसकी शिक्षक की भूमिका उसकी माता अदा करती है। और वो मातृभाषा से ही बहुत सारी चीजों को अपने मस्तिष्क के अंदर विकसित कर लेता है। बाकी शिक्षक फिर उसको तय कर देता है कि आप जीवन में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यदि एक इंजीनियर एक गड़बड़ पुल का निर्माण कर दे तो हो सकता है उसके 10, 20, 50, 200 लोगों की मृत्यु हो सकती है, गिर गया तो। हाँ, यदि एक डॉक्टर पैसा देके फर्जी डिग्री हासिल कर लेता है तो वो समय से पहले 10, 20, 50, 500 लोगों को भगवान तक पहुंचा सकता है, समय से पहले, असामयिक मृत्यु, गलत इलाज के चलते।
लेकिन अगर एक छात्र के जीवन में एक शिक्षक गलत मिल जाए तो फिर जीवन नहीं, पूरी पीढ़ियां बिगाड़ सकता है, पूरी पीढ़ियां। और उस शिक्षक के साथ अगर ऐसा कोई छात्र जुड़ता है तो पीढ़ी खराब तो होती है, उसके आसपास का वातावरण, माहौल, उससे जो व्यक्ति जुड़ेंगे वो सब उससे हतोत्साहित होते जाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर बात यह है कि शिक्षक पूर्ण ज्ञानी तो होने चाहिए, उसके साथ साथ बच्चे के जीवन में जो अंधकार है असामयिक उसको दूर कर दे। सबसे बड़ी बात उसके लिए ये है, कम पढ़ा दे चलेगा, लेकिन जो पढ़ाए बेहतर पढ़ाए और उसको एक समझ विकसित आनी चाहिए। और ये रुचि बच्चे के अंदर भी होनी चाहिए। हाँ, शिक्षक पे ही पूरा दारोमदार नहीं होता, बच्चे के अंदर भी एक रुचि होनी चाहिए, हमको ये चीज़ सीखना है, नहीं तो फिर वो जबरदस्ती वाला काम नहीं हो सकता। फिर कोई भी शिक्षक कितना भी चाहे बच्चे को पूरे तरीके से खुश नहीं कर सकता और ना ही बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो। तो एक सही तरीका ये है कि समय अपना बचाएं। आपको लगता होगा कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय को भी नहीं पता कि तुम मुझे कितना वक्त देने वाले हो। इसलिए जब तक है, अच्छा समय की एक बेहतर शुरुआत है, जब तक तुम अपना समय खराब किए रहो, लेकिन समय कहता है कि अभी समय है, मुझे उपयोग कर लीजिए। तो समय बेहतरीन समय देता है आपको कि आप समय के साथ अपना समय व्यतीत करें। समय तो एक निर्धारित टाइम पे चलता रहता है। आपके पास अगर ताकत है, आपके पास इतनी हिम्मत है, तो आप समय को क्रॉस कर सकते हो। समय के साथ जो तुमको बात करते हैं 18 साल की उम्र में करना चाहिए, वो तुम 15 साल की उम्र में भी कर सकते हो ये चीज। लेकिन जो तुमको 18 साल में करना चाहिए था, यदि तुम उसको 24 साल में कर रहे हो तो तुम समय से बहुत पीछे चल रहे हो। इसलिए समय का ध्यान दें। जीवन में स्वास्थ्य के लिए खेलना भी जरूरी है, व्यवहार करना भी जरूरी है, परिवार वालों के साथ समय देना भी जरूरी है, और अपने भविष्य का निर्धारण भी करना बहुत जरूरी है। हाँ? और उसके लिए आपको दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए स्पेशल 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे अपने लिए देने हैं। और इतना समय यदि आप देते हैं तो हम तो कहते हैं कि आप जीवन में सफल हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन इतना सफल जरूर हो जाएंगे कि आपका जीवन कभी कष्ट में नहीं रहेगा और आपके आने वाली संतानें, आपकी आने वाली पीढ़ियां वो आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि आप उनको एक बेहतर दिशा निर्देश देने के लिए पुनर्जागरण सीख चुके होंगे और उनको जगाने का कार्य करेंगे। बहुत सारी पीढ़ियां तो ऐसी हैं, वो कहते हैं कि हमको सही दिशा देने वाला कोई व्यक्ति मिला नहीं तो आज हमारी ऐसी हालत ना होती ये चीज। और यदि आप ये सारी चीजें जानते रहेंगे तो जीवन है, सब जैसे करता है बेहतर तुम भी काटोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बेहतर सबक दे सकते हो, बेहतर परिभाषा दे सकते हो, बेहतर उदाहरण बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको स्वाभाविक, मानसिक और जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है। तुमने क्या किया ये जरूरी नहीं है, तुम क्या कर सकते थे ये जरूरी है। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है ये जरूरी नहीं है, तुम अपनी सफलता के लिए कितनी ताकत झोंक सकते थे ये बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो गई है कि तुमको अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, जितना लगा सकते हो उतना लगा दीजिए, उसकी जरूरत है, तब जाके सफलता हाथ लगेगी। नहीं तो कोई निर्धारित, अब देखो ये चीज तय करता है, कोई ना हम 8 घंटे पढ़ते हैं, कोई 10 घंटा पढ़ता है, कोई 3 घंटा पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेता है, कोई 12 घंटा पढ़ के भी नहीं नाकामयाबी मिलती है। उसका कारण है, पहला कारण रुचि, दूसरा कारण अनुकरण और तीसरा कारण अभ्यास। अगर इन 3 चीजों की कमी रह गई तो आप चाहे 14 घंटा पढ़िए चाहे 18 घंटा पढ़िए, सब व्यर्थ है ये चीज। उसके साथ साथ आपका माइंड भी कुछ कहता है, आईक्यू लेवल भी आपका कितना ठीक है वो भी तय करता है कि आप कोई व्यक्ति किसी बात को आपको बताया जा रहा है तो आप उसको कितना जल्दी अवशोषित कर लेते हो, कितनी जल्दी अपने दिमाग में फीड कर लेते हो और उसका फीडबैक दे सकते हो। तो जितनी जल्दी आप चीज़ों को खींचने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी आप सफलता के करीब जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सब बचपन से ही आईक्यू लेवल कम होता है, बिल्कुल नहीं, आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपना आईक्यू लेवल कैसे करोगे। आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो आपको वैसे वातावरण में रहना पड़ेगा, वैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको हतोत्साहित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर दूर रहें जो आपके समय को बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
तब आपके IQ लेवल का विकास होगा। जितना ज़्यादा मस्तिष्क पर जोर डालोगे उतना ज़्यादा दिमाग की नसें खुलेंगी, बुद्धि का विकास होगा। और बुद्धि के दांत तो आपको पढ़ाएंगे 18 साल की उम्र में आते हैं जी। वो बुद्धि के दांत 18 साल की उम्र में आते हैं। वो ये नहीं तय करता कि आपका मस्तिष्क कितना तेज है, वो ये तय करता है कि आप अब जिम्मेदारियों के बंधन में बंधने लायक हो गए हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो शिक्षक के लिए एक बेहतर विकल्प यही है कि आप उनके दिए गए रास्तों को बेहतर तरीके से समझें, परखें और चुनते चलें, और जो भी काम दिया जाता है पूरा करते रहें। बस इसी में खुशियाँ हैं। हाँ? बेहतर विकल्प यही है कि आप अपने होमवर्क के साथ साथ अपने पर ध्यान रखें, समय का ध्यान दें। किसी चौराहे गलियारे ये सब बातें सब बंद कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं, अपने आप पर फोकस करें। बस सफलता इसी में छुपी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये तो आप प्राइमरी स्कूलों में ही पढ़े होंगे, बस उसी का ध्यान दीजिए बस। और हम तो तुमसे पर डे मिलते रहेंगे, पर डे ये बातें बताएंगे। नहीं पढ़ोगे 20 रुपये फिर भरोगे, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन उसका ध्यान आपको बराबर रखना पड़े। तो इसके लिए आप खुद जागरूक बने, हम तो आपको पर डे जागरूक बनाएंगे। तो जी आप आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। हिंदी गाना, अरे कौनो गाना। यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई और बहनों, मैं आप सब सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें दो गलतियाँ मुझसे क्षमा करना। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, कुहकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। ध्यान से सुनिला भाई को बेटा की कहानी, मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नदानी। हमसे कितना प्यार करेला, शादी भी करके दिखावा, गढ़ करे जामाई के हमरा खातिर ले आवा। चिड़िया जाल में बस के तबू घर पे कमी ना आइल, मुँहा काहे सुखाइल तोहर उखवा लाल भुखाइल। इन्हें ओने के घूमल छोड़ाया अपन देहि सहेजा, धड़केला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा, भूकेला हरदम बेटा खातिर माई के करेजा। कितनो पर उत भूत बैठल माई के पजरा, खाए लगल से खाना माई हाके लगली अचरा। खींच के खंजर सीना में मरलस वो अपना माई के, गाढ़ी करे जाले के चलल ना आइल दर्द कसाई के। ओकर से जब गिरल करे जा कहलस ममता जगल बा, ए बेटवा कहीं पैर में तोहरा चोट त नाही लागल बा। बेटा हो तोके चोट कहीं त न लागल, बेटा हो तोके चोट कहीं त न लागल। आज भी हमारे संदीप सर और दिलीप सर उपस्थित यहाँ पर सभी भाइयों और बहनों को टीचर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज 5 सितंबर है, टीचर डे की हम लोग उपस्थित हुए हैं। चलिए आप इधर चलिए आप देखता हूँ तो मैं थोड़ा देख के बताते हैं। गुरु के लिए हम 4 लाइनें कहना चाहते हैं।
गुरु शिक्षा की खान है, जगत में गुरु महान है। गुरु शिक्षा की खान है, जगत में गुरु महान है। सीख देने वाले भूतल पर देवतुल्य इंसान है। ज्ञान का अलग जगाते कुछ संस्कार दे जाते हैं। ज्ञान का अलग जगाते कुछ संस्कार दे जाते हैं। गुरु का ज्ञान पाकर हम धन्य हो जाते हैं। कुम्हार मिट्टी थाप लगाकर उसे नई पहचान देता है। गुरु शून्य रूपी नादान को बनाते उच्च कोटि इंसान है। गुरु की महिमा तो गाता सारा जहां है, मिलता ऊंचा शिखर गुरु से राष्ट्र निर्माण है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पथ प्रदर्शन में जीवन में है ना तो कलेश। महामानव गुरु को लगाऊं तिलक चंदन, न सृजन करता गुरु की करूं बयान, वंदना करूं बारंबार वंदना। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य महत्व है। जैसे कि हम लोग प्राइमरी से ही स्टार्टिंग से पढ़ने आते हैं तो हर स्तर पे हमें कोई न कोई सीख देता है। गुरु भी एक ऐसा इंसान है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों को हमारे तौर तरीकों सिखाता है। हमको समाज में कैसे उठना बैठना है और हमारे जीवन को प्रगति करनी है, उसको रास्ता दिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे अवगुणों को त्याग दिलाता है, छुटकारा दिलाता है, जिससे हम लोग अपने भविष्य की ओर उज्जवल बढ़ सकते हैं। गुरु से ही अगर देखा जाए तो लगभग सभी चीज़ जुड़े हैं। अगर गुरु ना होता तो हमें शिक्षा कौन देता, फिर अगर हम लोग पढ़ते शिक्षा नहीं मिलता, हमको अच्छा ज्ञान नहीं मिलता, समाज में कैसे बोलना है कैसे उठना है, इन सब का हमें ज्ञान नहीं होता। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य स्थान है। जाओ यार, बैठे तो सही जाते हैं पढ़ने के। गाइए जल्दी। गलत महत्व कैमरा का था डिग्री पालन पड़ा है गाना तुम बोल लेगा हम क्या पढ़नी। उसने बोला तो भी अरे गनवा सुना दो ना, वो वाला सुना दो ना, भाई की कालाई में सुना दो। सही याद करें तो सुनाइए ना, सही याद करें तो अपनी बात सुनाइए, याद करें तो सुनिए। चलो ठीक है। करने जा रही हूँ, उसमें जो भी त्रुटियां होंगी कृपया करके समझ। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुओं का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुओं का द्वार। बिना गुरु के ज्ञान के कोई मंजिल हो ना पार। गुरु का ज्ञान जरूरी, जगत कल्याण जरूरी। गुरु का ज्ञान जरूरी, जगत कल्याण जरूरी। जिस देश में शिक्षा कम है, जिस देश में शिक्षा कम है, उस देश का हाल बुरा है। करना है तो करके दिखाओ, करना है तो करके दिखाओ। शिक्षा पे अभिमान, गुरु का ज्ञान जरूरी, जगत कल्याण जरूरी। गुरु का ज्ञान जरूरी, जगत कल्याण जरूरी। गुरु का ज्ञान जरूरी, जगत कल्याण जरूरी। गुरु सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी और जीना सिखाते हैं। खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करत करे न करी सके, गुरु करे तो होय। शिक्षा दिवस की हार्दिक ताली बजा दे भाई।
इसमें काम वाले की क्या आप सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं। माननीय आप सभी के टीचर डे के आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आप ही को हमने गुरु माना। आपसे ही सीखा आपसे ही जाना, आपको हमने गुरु माना। सीखा सब कुछ आपसे हमने, कलम का मतलब आपसे। माननीय हमारे सर जी और भाई बहन को टीचर डे की हार्दिक बोलिए नहीं। स्वागतम हम आपका करते यहाँ, हम सभी भाई बहन पढ़ते यहाँ। स्वागतम हम आपका करते यहाँ, हम सभी भाई बहन पढ़ते यहाँ। जो कली मुरझा गई वह खिल गई बस आपको ही देख कर। आशीर्वाद केक कटेगा। पूरी छावनी आशीर्वाद केक कटेगा। जो करा जय हिंद सभी छात्रों के सभी को। एक स्पीच है शिक्षक के बारे में, मतलब विदेश में भी शिक्षकों को और बड़े बड़े जो कवि हैं क्या कहें सर के बारे में। समाज को वह सही दिशा देने की शिक्षक की अहम भूमिका होती है। यह देश के भावी नागरिकों का आधार थे। बच्चों को व्यक्तित्व संवारने की भाव साथ उन्हें शिक्षित भी करते हैं। इसलिए शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का दिन ही शिक्षक दिवस कहलाता है। हालांकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 1962 से ही 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे सांस्कृतिक दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्र राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे शिक्षा क्षेत्र में संबंध थे। 1920 से 21 तक उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र के किंग जॉर्ज पंचम के पद को सुशोभित किया गया। 1978 तक वे विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनका जन्म दिवस सार्वजनिक रूप से आयोजित करना चाहा तो उन्होंने जीवन का अधिकार समय शिक्षक रहते ही नाते इस दिवस को शिक्षक सम्मान करते हुए हेतु शिक्षक दिवस मानने की बात कही। उस समय से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने जाने लगा। शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का भी ये दिन आया। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक का कार्य छात्र खुद ही संभालते हैं। इस दिन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर शिक्षकों के लिए समर्पित और छात्र छात्राओं के लिए प्रति अनुराग रखने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक उस दीपक का सम्मान है जो अपनी ज्ञान ज्योति से बालकों का प्रकाशन करते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक शिक्षक में महर्षि अरविंद के विचार में शिक्षक का संबंध लिखा है। अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति की माली होते हैं। वे संस्कार की जड़ों से खुद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच सींचकर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। इटली के एक उपन्यासकार ने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो सन जलाकर दूसरों को प्रकाश देती है। संत कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा सम्मान दे दिया है। इसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते हुए कहा, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक के आदर देना समाज और राष्ट्र में उनकी कीर्ति और फैलना केंद्र सरकारों के कर्तव्य ही दायित्व भी है। इस दायित्व को पूरा करने का दिवस एक अच्छा दिन है। गुरु से आशीर्वाद लाने की भारत की अत्यंत प्राचीन परिपाटी है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का एवं व्यास पूर्णिमा नाम इसी के निमित्त दिया गया है।
स्कूलों कॉलेजों के अतिरिक्त सरकार की ओर से इस दिन समारोह आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े समारोह में राजधानी के स्कूलों से चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय निकायों सम्मेलन, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली छावनी परिषद द्वारा भी समारोह आयोजित कर अपने अधीन आने वाले स्कूलों में श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद। हाँ बांध ले, वो बांधे यार, ठीक है। रुको रहो एक मिनट। हाँ दीदी आओ 10 मिनट और रुके बस। हाँ सर जी ठीक, चलो ठीक है सर। भाई एक 40 की ट्रेन यहाँ बस निकले वाला है। चले जाओ। मेरी राखी की डोर इस होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। दे दे करेगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे सर जी, दिलीप सर जी और संजय सर जी को भी धन्यवाद। गाना वीडियो बनाइए साथ ही जिनका लोग बनाया 60 और पुराना गाना है सर जी। अरे पुराना पल भर में ऐसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। 7 रंगों से बना कपड़ों का ये संगम, काट देते हैं कपड़ों का बन के सिंघम। हर कपड़ा सिंघम को बचाना पड़ता है, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। बोले जाता ना जा वो कर ठीक है वही चेक होगी। जो बनाए हमें इंसान और ते सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को करते हैं हम नमन, सत सत प्रणाम। चार्ज वहाँ उनका रुका था। और आप और वो गए डॉक्टर कौन डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर पूछे कैसे टूट गए तुम्हारे 3 दांत। मरीज बोले पत्नी ने कड़क रोटी बनाई। डॉक्टर तो मना कर देते खाने के लिए। मरीज बोला जी वही तो किया दांत, मतलब वही किया था ना, वही दांत टूट गए हमारे। खाए खातिर मना भोजपुरी के किंग खेसारी लाल यादव यही है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना गुरु नहीं। भटक जाते हैं जो इंसान, तब गुरु देते हैं ज्ञान। राज तो हमारा हर जगह ही है, पसंद करने वाले के दिल में, ना पसंद करने वाले के दिमाग में। अपना हिस्सा मान के देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। अपना हिस्सा छोड़ के देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। अरे यार सब तैयार बैठा। हाँ सर याद कहिए।
दोनों से लड़कियों कितना नखरा हो तो कोई बताओ। मच्छर को पकड़ के इंग्लिश में पूछती हैं। कई छोरियां तो इतनी अकड़ू और नक चढ़ी होती हैं कि अगर उन्हें मच्छर में काट ले तो मच्छर को पकड़ के इंग्लिश पूछती हैं व्हाट इज योर प्रॉब्लम। सर जी अर्ज किया है। जरा गौर से फरमाइए। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। पर जब पता चला कि परमानेंट तिरछी है वो वहीं खड़े हम बेहोश हो गए। चला मिल जुल के मनवा विचार करी देश के विकास करी ना। चला मिल जुल के मनवा विचार करी देश के विकास करी ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो तो चारों भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो चारों भाई भाई। ओ तो चारों भाई भाई। ओ तो चारों भाई भाई। यही गलवा लगाई के निहाल करी देश के विकास करी ना। यही गलवा लगाई के निहाल करी देश के विकास करी ना। चला मिल जुल के मनवा विचार करी देश के विकास करी ना। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेजने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जान है भाई फिर 400 चाहिए। ठीक है। जैसे आप लोग सब जानते हैं आज 5 सितंबर है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दिलीप सर और संदीप सर भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक शायरी कहना चाहते हैं। मुझे मंजिल मिले या न मिले ये तो कुदरत की बात है। मुझे मंजिल मिले या न मिले ये तो कुदरत की बात है। हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। जय जय। अरे नदी किनारे सही नदी किनारे गाना गाओ थी भाई सब गनवा जौन गावत रहा हुआ नदी। अरे वह मेरा उस पार है। मेरा सजनी मेरा उस पार। हाँ आप सबके सामने 2-3 चुटकुले आप लोग सुनिए और एंजॉय करिए। एक मरीज था, वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब देखो मुझे क्या हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने बोला सोनोग्राफी करना पड़ेगा। मरीज बोला साहब गरीब आदमी हूँ, चांदीग्राफी या तांबीग्राफी कर दूँ। एक पति अपने पत्नी से बोला
मेरी शर्ट उल्टी करके प्रेस कर देना। उसने बोला मेरी शर्ट उल्टी करके प्रेस कर देना। पत्नी बोली ठीक है। कुछ देर बाद पति उसका वापस आया, उसने बोला मेरी शर्ट प्रेस हुई है, तो पत्नी बोली नहीं। पति बोला क्यों नहीं हुई? पत्नी बोली मुझे उल्टी आई ही नहीं। एक मतलब पति पत्नी थे। पत्नी रोज पूजा करती थी और हर रोज पूजा करती थी, और उसने मतलब पत्नी बोली काश एक दिन श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते, मैं इतने दिन से पूजा कर रही हूँ। तो पति बोला एक बार मीराबाई बन के जहर पी ले, कृष्ण क्या पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा। तो एक टीचर थे, उनसे पूछ रहे थे, संजू नाम था स्टूडेंट का। टीचर ने बोला संजू यमुना कहाँ से निकलती है? संजू बोली जमीन से। टीचर बोला नक्शे में बताओ कहाँ से निकलती है? संजू बोली अगर नक्शे में निकले तो नक्शा पाया नहीं जाएगा। एक डॉक्टर मरीज के पास गया। डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आप रोज 10 किलोमीटर चलिए। तो साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर के पास वापस कॉल किया, बोला अफगानिस्तान पहुंच गया हूँ, वापस अब और आगे निकल गया। थी कॉकरोच, तो कॉकरोच घुस गया था। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे कान में कॉकरोच चला गया। तो डॉक्टर बोला जब आपको पता था कि आपके कान में कॉकरोच घुस गया तो आप जा रहा था, उसको निकाला क्यों नहीं? उसके बाद मरीज ने बोला कॉकरोच जाने के बाद छिपकली जा रहे थे, मैंने सोचा उसको पकड़ने जा रहे हैं। जा बस अबे ना पंखा चालू कैसे? पंखा बटन दाब दे। है पंखा चालू है। ये रहो। बोला ना सर जी। सेव करो। अटैक सर जी लगाए थे। और कि चलो तुम्हारे पर अच्छा आ रहा। ये बीच की फोटो देख। अच्छा हो रहा है। अरे अरे हम तो अबे सर भैया फोटो खींचो। खा लीजिए। चलो ला ला
इस बार खींचेगा एक एक जने खिंचाओ, एक जने खींचो, सही है। चलो सुनील यहीं पे दादा भाई ले सुनील तो हमू लगता तू बाबा चलो ए के खींचे हमारा खींचो हमारे वाले खींचो ले हमारे लेगा कहां में सुनील बंद करना का मैं बंद नहीं की आप हमारी पूरा कितना खराब हो गया अरे क्यों गाए यहाँ अरे नो पेट है को करे लपेटा जल्दी सुनील मुझे बंद आएगा तो लगा सुनील खींचे तो सुनील हमारी से आएगी मुझे फोन दे ले बंद होएगा हां चला पूछ लें हाँ क्वेश्चन का है बोल ले कि गलती में ना करना लगाई ना करा या देखा कैसे आया सही ना मारना अरे यार रुका भाई इन देखा पीछे पीछे पूछ लें सर जी धीरज जानता ले हम तो लोग क्षण के अपने क्रस खींच के सही है अच्छा अरे देख दादा ना अच्छा रहा यार थोड़े करो तू चला खींचेगा भाई तुम देख खींच लोग टीचर के गाय की परेशान क्यों चल रहे खींच उठा भाई।